तवक्को के ऐन मुताबिक ईद से कबल इमरान खान की जेल से रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी और 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपील की समाअत के दौरान आज कोई बड़ी पेशरफ भी नहीं हो पाई। कई दिनों के एहतजाज के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपील की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जिसमें नैब ने की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अभी तक इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया जा सका, जिसके लिए 3 से 4 हफ्ते की मोहलत दी जाए। ताहम अदालत ने ये दरखास्त रद्द करते हुए नैब को प्रोसिक्यूटर 11 जून तक तैनात करने की हिदायत कर दी है और अगली समाअत भी उसी दिन के लिए मुकर्रर कर दी है। इसके साथ साथ आज GHQ हमला केस की भी समाअत हुई है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकला सफाई जो हैं उनकी जानिब से हंगामा आराई की गई और 2 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके, जिस पर ATC जज बरहम हो गए और वकला सफाई जो हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। अगरचे इमरान खान एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इशारा दे चुके हैं, मगर अब उनके लिए कानूनी चैलेंज भी मुसलसल बड़ा होता दिखाई दे रहा है और अब आने वाले दिनों में इस हवाले से कानूनी मंजरनामा क्या बनता दिखाई दे रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं हसनात मलिक, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनात साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। और हमारे दूसरे मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा, अब अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ हसनात आपसे कर पाएँ तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली कार्रवाई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या नैब अब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है या ये कोई जेन्युइन इशू था जिसकी वजह से ये मामला इधर फंस गया? देखिए, नैब तो ज़ाहिर बात है वो तो टाइम लेगा। ये हमें याद है ईद उल फितर से पहले ये केस लगा, कहा गया कि जी ईद के फ़ौरन बाद लगेगा। सलमान सफदर 2 मिनट लेट हुए और केस एडजर्न हो गया और ये जनवरी में डिसाइड हुआ था 190 मिलियन पाउंड का केस। अमूमन सज़ा की सस्पेंशन के हवाले से जो दरख्वास्त है वो फरवरी मार्च में टेकअप हो जाती है, लेकिन 26वीं तरमीम और जजेस ट्रांसफ़र के बाद जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है, हुकूमत बड़ी मुतमईन है। तो अब जो आज केस लगा ये भी बड़ा PTI ने ज़ोर लगाया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन वाज़ेह तौर पे 26वीं तरमीम के बाद ज़ुबैरी साहब इसको सेकंड करेंगे। अदलिया से रिलीफ PTI को कोई चांस नहीं। अच्छा, रिलीफ के जो है वो अगर किसी केस में कोई उनको जो है वो सज़ा सस्पेंड भी हो जाए, किसी और केस में गिरफ्तार कर लेंगे। अव्वल तो चांसेस ही नहीं है। जब एडाकिज़म पे आप निज़ाम को चलाएं, अब सरदार सरफराज डोगर साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अगर परमानेंट चीफ जस्टिस बनना है तो वो हुकूमत को नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 26वीं तरमीम के बाद किसी जज ने अगर कन्फर्म होना है, किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट जाना है, किसी जज ने चीफ जस्टिस बनना है, उसके लिए उस हुकूमत की आशीर्वाद बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि जुडिशल कमीशन आपके सामने है, 17 रुकनी कमीशन है, उसमें वाज़ेह हुकूमत की बरतरी है या हुकूमत के जो प्रो बार के लोग ये वो हुकूमत को वाज़ेह बरतरी, तो हुकूमत को नाराज़ करके कोई जज अपनी तरक्की नहीं ले सकता। तो एडाकिज़म इस वक्त सारा कुछ अदलिया में जिस तरह ट्रांसफ़र हुई है जो भी, तो ये मेरा ख्याल है जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस जो ये सीनियरिटी का मामला है ये नहीं हल होता, उस वक्त तक चीज़ें ऐसी एडाकिज़म पे इसी तरह ही चलती रहेंगी। ये केस भी दबाव में चले, उन्होंने आखिरी दिन जब आखिरी वर्किंग डे था एक लगा दिया है, लेकिन सबको पता था कि ये केस एडजर्न होगा। अब ये ईद के बाद जब होगा तो अमूमन हम देखते हैं कि ये केस बज़ाहिर ये लग रहा है कि 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं। और जो हमने पहले भी देखा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि रिहाई खासकर बुशरा बीबी की, इमरान खान के तो चांसेस बहुत कम है, वो भी तब होगी जब हुकूमत समझेगी कि चले अब उनको रिहा होना चाहिए। जुबैरी साहब, आपकी तरफ भी मैं यही पॉइंट लेकर आना चाह रही थी, जैसा कि हसनात ने भी बताया कि जब तक सरफराज डोगर साहब की तैनाती का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट से सेटल ना हो जाए, तब तक तो मेरा ख्याल है उनके पास भी यही ऑप्शन है कि एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट ही डाले जाएं, या आपको लगता है कि वहाँ से कोई सुप्रीम कोर्ट से ये मामला किस तरीके से हल होगा? आपकी क्या वैसे असेसमेंट है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं हसनात मलिक साहब को मुत्तफिक हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी की आज़ादी ख़त्म हो गई, सल्ब कर दी गई है। और देखिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब वो भी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्हें लाहौर से 15वें नंबर पे थे, उनको लाके सीनियर मोस्ट जस्टिस आमिर फारूक जाते जाते उनको सीनियरिटी देगा जो चैलेंज हुई भी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद उनको लाया इसलिए किया है, और फिर जो एलिवेशंस हुई हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस से, उसमें वो कुछ जजेस थे, फिर एडहॉक जज को भी लाया गया है, वहाँ सिंध से भी लाए गए, बलूचिस्तान से। उनका लाने का मतलब ये था कि उन 6 जजों को न्यूट्रलाइज किया जा सके जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था 2024 में कि जी हमारे साथ
इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह की चीजें करती हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब देखिए वो जब तक वो फैसला होता है नहीं होता, क्या होता है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि अब देखिए एक जनवरी में फैसला हुआ था, मई में जून में वो केस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए लग रहा है। यही देखिए कितनी ज्यादती की बात है उस शख्स के साथ कि आप उसका केस इतनी देर में आप उसको सुने, आप एग्री करते हैं सस्पेंड होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ 190 मिलियन पाउंड का केस सख्त ही वीक केस था, अच्छा। लेकिन उसमें उनको सजा हो गई। अच्छा, और क्या फिर उसमें क्या जुबैरी साहब वो केस 190 मिलियन पाउंड पे चूंकि आप आ गए हैं, ये भी बताइए कि क्या 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर भी इस जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से जो चैलेंज किया हुआ है मामला, उसका इम्पैक्ट उस केस के भी ऊपर भी तो आ सकता है वैसे? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस मुझे नहीं मालूम उसका क्या, तो हाई कोर्ट में चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी। तो ये देखिए यहाँ तो जज यही तो मामला है कि वो जजेस जो थे 6, और अगर उनके सामने ही केस लगता तो उसको दूसरी तरह से देखा जाता। अब यहाँ ये हो गया है कि कोई जज किसी इमरान खान साहब या उनकी जमात के किसी आदमी को रिलीफ दे दे तो पीटीआई का जज हो जाता है। वो ये नहीं देखते कि जी आप और उसके खिलाफ कर दे तो कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट का जज है। लेकिन आप देखिए कि सारा जिस तरह से जुडिशल कमीशन में भी तैनाती, आप देखिए एक बहुत बड़े वक्त जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, बहुत बड़े वकील साहब ने मुझे एडवाइस की थी, पाकिस्तान के बहुत नामवर वकील थे। उन्होंने कहा आप कभी कभी तुम जज बनो तो 2 चीजों की कभी ख्वाहिश नहीं करना, और ये मैं अच्छा। हसनात साहब के जवाब में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक सुप्रीम कोर्ट जाने की जब अगर हाई कोर्ट के जज हो, और दूसरा चीफ जस्टिस बनने की। अगर ये 2 ख्वाहिशें तुम में नहीं होंगी तुम बेहतरीन जज होगे। क्योंकि आप देखिए आप जज होते हैं, आप नौकर नहीं होते, मुलाजिम नहीं होते, आप मुलाजमत नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं। तो अगर आप मुलाजिम बन के रहना है तो फिर ये बिल्कुल बातें होंगी, आप में ख्वाहिशात होंगी कि मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, मैं कंफर्म हो जाऊं, मैं फिर चीफ जस्टिस बन जाऊं। तो ये सारी इंसान पर अल्लाह ने कमजोर बनाया है, कमजोर लोग हैं। और जिस तरह से मनूवरिंग की गई और जिस तरह से अब अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं हाई कोर्ट में, अब कुछ अरसे में जाके जब ये कंफर्मेशन हो जाएंगी तो फिर आप देखिएगा कि सारा। लेकिन मैं आपको एक बात करता चलूं कि यही जजेस जो मेरिट पे नहीं बनाए जाते, जब वक्त बदलता है, और वक्त बदलेगा, वक्त एक से कभी नहीं रहता, तो यही उन लोगों ने जिन्होंने लगाया हुआ उनके खिलाफ फैसले कर रहे होंगे। आप देख लीजिएगा, शायद हम लोग हों या ना हो, लेकिन ये जरूर हो रहा होगा, आप देखें। तो देखिए आपने उस शख्स को, एक पार्टी का लीडर है, उसको कर दिया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी इमरान खान साहब, उनकी पार्टी वालों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। तो और यही आप देखें जब नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, तो मैं वही कह रही थी, तो मैं जुबैरी साहब मैं वही कह रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के हवाले से हाई कोर्ट के जजेस का जो चल रहा है मामला, उसका इम्पैक्ट हो सकता है इस 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर। क्या होगा देखिए, मुझे अब जो बेंच की तश्कील है उसके ऊपर देखना होगा ना कि बेंच में क्या होगा, क्योंकि डोगर साहब का अपना स्टेक है ना, इसलिए या नहीं सीजेशिप का फैसला होगा बेसिकली वहां पर। एक स्टेक ये भी है। दूसरी बात आप एक चीज याद रखें कि एक हाई कोर्ट के जज जो हैं इस वक्त एड हॉक जज बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जी। उनको एड हॉक क्यों रखा हुआ है? हो सकता है कि सीनियरिटी केस का फैसला खिलाफ आता है और इनके जो जस्टिस आमिर फारूक ने जो सीनियरिटी का फैसला, सीनियरिटी दी थी डोगर साहब इन सबको, वो रिवर्स हो जाता है, तो हो सकता है कोर्ट उनको वापस भेज दे और हो सकता है उनको चीफ जस्टिस बना दे, क्योंकि अब तो चीफ जस्टिस पहले 3 जजों में बनना है ना। तो अब ये देखिए, ये भी एक चीज मद्देनजर हमें रखनी होगी कि इस केस का फैसला क्या आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जुडिशरी अब वो जुडिशरी नहीं है जो हम 26 अक्टूबर से पहले जानते थे। 26वीं तरमीम जब तक रहेगी उस वक्त तक जुडिशरी बिल्कुल ताबे आ गई है, और मैं नहीं समझता कि उसमें आप देखिए मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला ही आप देखिए। हसनात साहब तो बड़ी ही मायूसी के साथ अब 27वीं की बात कर रहे हैं। नहीं मैंने तो बहुत पहले कह दिया था आपके प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम मैंने कहा था कि ये 27वीं तरमीम जरूर आएगी, क्योंकि ये चीजें अच्छा, लेकिन एक और चीज भी जुबैरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया हुआ है। जी मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन उसकी कंडेमनेशन कराची बार ने, लाहौर हाई कोर्ट बार ने, सब की कंडेमनेशन उनकी आ गई है। अच्छा, वो एक्चुअली हमारे ग्रुप से इलेक्ट हुए वो प्रेसिडेंट साहब गिलानी साहब, और वो जाके हुकूमत की गोद में बैठ गए। चले उनकी आप लोगों को भी कोई हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई कानून बनाना चाहिए, ये तो आप लोग रह गए हैं सर। नहीं है, जिसने 26वीं तरमीम डिजाइन की है ना, उससे आप लोग राब्ता करें। नहीं, राब्ता हमें किसी से नहीं करना, हम तो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। लेकिन देखिए बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन आदमी को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर आप ना उम्मीद हो जाएंगे तो फिर आप जिद्दोजहद नहीं कर सकते। देखिए बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन एक बड़ी सेइंग है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, दिस टू शैल पास। वक्त एक सा नहीं रहता, चाहे वो बुरा वक्त हो जाएगा या अच्छा वक्त हो जाएगा। देखिए अल्लाह में कहता है इन्नल उसरी युसरा, इन्नल उसरी युसरा, कि हर मुसीबत के साथ आसानी है, हर मुसीबत के साथ आसानी। कुरान शरीफ में 2 जगह आता है, एक ही सूरत में ये फरमाया है। तो
तो आप ये देखिए कि इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये लोग समझते हैं कि उन्होंने सबको कंट्रोल कर लिया, लेकिन हर चीज नहीं, एक अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह का अपने प्लान्स हैं, ठीक है। हम पे बुरा वक्त आया हुआ है, जुडिशरी पे बुरा वक्त आया हुआ है, लेकिन हो सकता है 27वीं तरमीम में, हम क्या जानते हैं। मैं तो कहता हूँ ये सिस्टम ही है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का हाल हो गया कि चीफ जस्टिस की क्या अब उसमें क्या वैल्यू रह गई, ये हसनात आपको बताएंगे। तो बिल्कुल। बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाता है तो बात क्लियर हो जाएगी। ये बात होगी, हम उसके खिलाफ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का हाल है उसके बाद तो मेरे ख्याल उससे से बेहतर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन ही जाए, ठीक है। बनी जाए, बिल्कुल जी।